गुड मॉर्निंग बच्चों। इस क्या करेगा तू बता इस पाठ के दूसरे वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज हम लोग शेष भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले 3 खंड जो 4-4 पंक्तियों के हैं उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे के खंड का वर्णन कर देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। पहले पंक्तियां पढ़ते हैं। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिर विरल, या खुशी की गंध बन या बन दया दरिया तरल, हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारें राखियां, या कि बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियां। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। क्या बनना चाहिए हमें जीवन में, कैसा इंसान बनना चाहिए, इस बारे में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल, यानी प्यार का हिमगिरी, हिमालय पर्वत, प्यार का हिमालय पर्वत बनो जो दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों की भलाई करता है। तमाम ये हिमालय क्या करता है बच्चों, आप लोग भूगोल की कक्षा में पढ़े होंगे। तो हिमालय जो भारत के उत्तर में है, इससे भारत को कई लाभ हैं। अब वो लाभ क्या है? पहली बात तो हिंद महासागर से आने वाली घटाओं को, बादलों को, हवाओं को रोक लेता है, जिससे भारत में बहुत सारी वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, जिससे भारत में के लोगों की शीत से रक्षा होती है। इसके अलावा हिमालय से तमाम नदियां निकलती हैं जो पूरे उत्तर भारत को जल की आपूर्ति करती हैं। और इसके अलावा हिमालय पर अनेक ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो हमारे चिकित्सा के काम आती हैं। तो कवि कहता है कि बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिर विरल, प्यार का हिमगिरी बनो, प्यार का हिमालय पर्वत बनो अगर बनना है तो। विरल जैसा कोई नहीं है, जिसके जैसा कोई नहीं है, ऐसा हिमगिर विरल अगर बनना है तो तुझे बनो। या खुशी की गंध बन या बन दया दरिया तरल, या तो खुशी की गंध बन जाओ या दया का दरिया बन जाओ जिसमें तरलता होती है। तरलता यानी जिसमें दयालुता होती है, जिसमें करुणा होती है। ऐसा दया का दरिया बन जाओ, दया का सागर बन जाओ, खुशी की गंध बन जाओ, लोगों के जीवन में खुशियां भर दो। जैसे फूल के सुगंध से लोग खुश हो जाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में खुशी की गंध भरो, या दया का सागर बनो, लोगों के प्रति दया की भावना दिखाओ। हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियां, ऐसा हाथ बनने की कोशिश करो जिस कलाई में तमाम बहनें राखियां बांधने के लिए आतुर हों, लोग अपना भाई बनाने के लिए आतुर हों। ऐसा हाथ बन, ऐसा हाथ बन मत बन जो माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, उनका इज्जत खराब करते हैं। हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियां, यानी ऐसा हाथ बनो जिसमें राखी बांधने के लिए तमाम बहनें उत्सुक हों। या कि बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियां, या अगर बनना है तो किसी कमजोर का, किसी संघर्ष करने वाले की बैसाखी बनो, उसका सहारा बनो, उसको सहारा दो जिससे वह आगे बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन, मूर्ति व सत्कर्म की सद्धर्म की साकार बन। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। खोखले आधार बच्चों यानी केवल दिखावा करने से, केवल ऊपर ऊपर के बातें करने से बड़ा बनना मत सीख, बल्कि कर्म करके बड़ा बनना सीख। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, यानी मेरे पिताजी ये थे, मेरे दादाजी ये थे, तो इसलिए मैं बड़ा हूँ,
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हमेशा बुरा कर्म किया, तो इससे हम बड़ा नहीं बन सकते हैं। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से। भाग्य से अगर तुम्हें कुछ वैभव मिल गया है या कुछ अधिकार मिल गए हैं तो उससे बड़ा बनने की कोशिश मत करो। बहुत सारे ऐसे लोगों को भाग्य से कुछ मिल जाता है जिसके लिए वो कोई कर्म नहीं करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन अनायास ही उन्हें उनके भाग्य में लिखा रहता है, मिल जाता है। तो वह जो बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना प्रयास किए जो चीज़ मिल जाती है उससे बड़ा बनने की कोशिश मत करो। या किसी अधिकार, कोई बड़ा अधिकार मिल गया तो उससे बड़ा बनने की कोशिश मत करो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे कोई युवा है और उसके माता पिता की बहुत सारी प्रॉपर्टी है और जो नौजवान है, जो युवक है, वो बिल्कुल कुछ नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता, लेकिन चूंकि सारी प्रॉपर्टी उसको मिल गई तो ये भाग्य से उसको सब मिल गया, वैभव मिल गया, तो इससे वो बड़ा बनने की कोशिश करे कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो ये उसका ऐसा कहना व्यर्थ है। तो भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। जो व्यक्ति, जो इंसान प्यार से सबका हृदय, सबका विश्वास, सबका मन जीत लेता है, सबका हृदय विश्वास मन, जो प्यार से, कैसे, प्यार से जो जीत लेता है, मूर्ति वह सत्कर्म की, सद्धर्म की साकार बन। ऐसी मूर्ति, ऐसा इंसान, ऐसी सत्कर्म की मूर्ति, ऐसी सद्धर्म की मूर्ति साकार बन, वह बनने की कोशिश करो। यानी सत्कर्म की, सत्कर्म बच्चों अच्छा कर्म, सद्धर्म यानी जो धर्म के रास्ते पर चले और अच्छा कर्म करे, ऐसी मूर्ति बनने की, ऐसा इंसान बनने की कोशिश करो और खोखले आधार से बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तो मेरे ख्याल से बच्चों कविता की कुछ बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर प्रश्न में देखते हैं, ये सब शब्द वाटिका है। विरल जो घना न हो, खोखला व्यर्थ थोथा खाली, सत्कर्म अच्छा काम पुण्य काम, अचल स्थिर अटल। और इसका पर्वत का भी मतलब होता है, पर्वत भी मतलब इसका होता है। ढिंडोरा डुगडुगी बजाकर की गई घोषणा, सूचना देना। शूल कांटा विकट पीड़ा, सारवान अर्थपूर्ण तात्विक। तो संजाल पूरा करो, हम ऐसे बने। हम कैसे बने ये खोज करके इसमें लिखना है बच्चों। बन अगर बनना तुझे है आदमी इंसान बन, आदमी बनो, इंसान बनो। चल कि चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। यानी ऐसा चलो जिसे अचल भी सहम जाए और सिर झुकाना ना पड़े। दूसरे में देख लेते हैं, खुशी की संघर्ष की शब्द लिखकर उचित जोड़ियां मिलाओ। तो सत्कर्म, अब इसमें शब्द लिखकर उचित जोड़ियां मिलाओ। खुशी की देख लेते हैं। खुशी की गंध, खुशी की गंध, खुशी की गंध, सत्कर्म की मूर्ति, संघर्ष की संघर्ष की बैसाखी और कर्म का ढिंढोरा, कर्म का ढिंढोरा, संघर्ष की बैसाखियाँ, खुशी की अभी हमने बताया आप लोगों को, खुशी की गंध, खुशी की गंध, सत्कर्म की मूर्ति, संघर्ष की बैसाखियाँ, कर्म का ढिंढोरा। संक्षेप में उत्तर लिखिए, इंसान बनकर हमें इन बातों को अपनाना है। क्या क्या बातों को अपनाना है उसको लिखने का प्रयास करना बच्चों। हमें प्यार से इन्हें जीतना है,
और पंक्तियाँ पूरी करो। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से घटा की गोद का सम्मान है। ये पंक्तियाँ, चारों पंक्तियाँ पूरी करना है। हमें सदैव मानवता की राह पर चलना है। इस विषय पर अपने हमेशा अपने जीवन में पालन करना चाहिए। कल्पना पल्लव, मैं तो इंसान बनूंगी, मैं तो इंसान बनूंगा या मैं इंसान बनूंगी, इस पर अपने विचार स्पष्ट करो। और पाठ में प्रयुक्त अव्यय शब्द ढूंढकर उनके भेद लिखो, उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। अव्यय, मैं गणित की पुस्तक बोल रही हूँ, इस विषय पर निबंध लिखो। तो रहीम के किन्हीं 4 नीतिपरक दोहों का भावार्थ लिखो। रहीम दास, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हितन हितया जगत में, जान परत सब कोय रे भाई, जान परत सब कोय। इस तरह से रहीम के जो दोहे हैं उसका भावार्थ लिखना है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष आगे अगला पाठ अगले वीडियो में है आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।